अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और मेरे वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और दूसरों तक शेयर करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर सीवी कैसे कंपोज करती हैं। यानी कि आप देखते हैं कि जो भी जॉब डाटा आप जैसे अप्लाई करना चाहते हैं तो उस अप्लाई करने के लिए आपको आपको बायोडाटा आपको एप्लीकेशन के ऊपर टाइप करना पड़ता है। एमएस वर्ड के ऊपर आपको कंपोज करना पड़ता है। यानी कि उसमें आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डालनी पड़ती हैं। अपनी क्वालिफ़िकेशन के अलावा आपके आपके जो नाम है, आपकी वल्दियत है, आपका जो जिस्म का जो भी आप डाटा है वो आप कंपोज करते हैं, जिसको हम सीवी बोलते हैं, जो आप जॉब पे अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे वो जो सीवी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर हम किसको कैसे कंपोज करते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग का क्या तरीक़ाकार होता है, और फॉर्मेटिंग करने के बाद जो इसके अंदर बायो जो और बॉर्डर्स वगैरह लगाई जाती हैं या शेडिंग वगैरह लगाई जाती हैं, या उसके अंदर आपने कोई क्वालिफिकेशन के अंदर जो आपने जो भी अब ऐड करना है तो वो किस तरह लगाए जाते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग का क्या तरीक़ाकार होती है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ। वीडियो शेयर करने से पहले जो मेरे साथी इस न्यूज़ चैनल पे आए हैं, अगर वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देखना चाहती हैं तो उनसे थोड़ी सी गुजारिश कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बनने करने के बाद बिल के आइकन पे आल पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की नई फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने ये फाइल को ओपन किया। इस फाइल ओपन होने के बाद इसके अंदर अंदर हमने एक यानी कि सीवी कंपोज करनी है। यानी कि जो भी हमारा बायोडाटिक मैटर डाटा होता है उसको हमने कंपोज करना है। सबसे पहले जो हमारी मेन सेटिंग होती है वो हमारी सेटिंग होती है पेज सेटअप की। यानी कि आपने पेज सेटअप कैसे करना है, पेज सेटअप सेट करने का क्या तरीकाकार होता है, जो आपको पहले वीडियो में आपको बड़ी तफसील से मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल तौर का करके सीख रहे हैं कि अगर आपने कोई भी सीवी कंपोज करनी है तो उसकी सीवी कंपोज करने के लिए क्या क्या तरीका आपको इख्तियार करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक सीवी ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने एक सीवी ली हुई है एज ए टेम्पलेट के तौर पे। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की फाइल के अंदर एक सीवी का मैं टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ। इस टेम्पलेट के अंदर मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि इसके अंदर क्या तब्दीली की गई है, और सबसे पहले इसके अंदर क्या कितना मार्जिन छोड़ा गया है। मार्जिन छोड़ने के बाद कहाँ बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है, कहाँ नंबरिंग का इस्तेमाल किया गया, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। ये हमारे किसी भाई की एक सीवी है। फॉर एग्जांपल हमारे टॉप पेपर आप सीवी का एक सीवी सीवी लिखा हुआ है और कोकोलियम वाइट का यानी कि एक ऑप्शन बनी हुई है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसके हमने मार्जिन कितने छोड़ना है। मार्जिन के लिए यानी के लिए आप यहाँ से डबल क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आपको मार्जिन की ऑप्शन आती है, या आप पेज लेआउट के ऊपर आप चले जाते हैं। आपको मार्जिन के ऑप्शन किए जाने के बाद कस्टम मार्जिन के ऊपर आप क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे कस्टम मार्जिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि इसके जो मार्जिन हैं वो टॉप की तरफ से 0 छोड़े हुए हैं, बॉटम की तरफ से 0 छोड़े हुए हैं, लेफ़्ट की तरफ से 1.1 छोड़े हुए सेंटीमीटर के, और राइट की तरफ से 0.7771 इंच छोड़ा हुआ है। और पेपर की अगर हम बात करें जो पेपर साइज इसका इस्तेमाल किया गया वो हमारा इस 4 साइज इस्तेमाल किया गया है। अगर हम लेआउट में जाए, लेआउट के अंदर उसके अंदर यानी कि आपको इसका प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है। ये तो बाकी मार्जिन की बात, मार्जिन के बाद पेपर सेटिंग की बात। सबसे पहले हम टॉप की तरफ आ जाते हैं कि टॉप के ऊपर जो इसने लास्ट टाइप किया सीवी, जो जिसने कैसे टाइप किया, ये हम एज ए वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हुए इसको टाइप किया गया है। वर्ड आर्ट के ऑप्शन मैंने आपको तफसील से बताई थी कि वर्ड आर्ट का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड आर्ट के नीचे इस सीवी के अंदर ऊपर एक हेडर का भी इस्तेमाल किया गया है। हेडर के बारे में आपको तफसील से बताया गया था कि आप इसके ऊपर हेडर और
कैसे फुटर कैसे ऐड कर सकती हैं। अगर हम बॉटम की तरफ आ जाएं तो बॉटम की तरफ से उन्होंने एक फुटर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फुटर केस के नीचे कोई भी किस्म के अल्फाज टाइप नहीं किए गए। उसके बाद हमारे पास अगली आ जाती है डाटा की अगर बात करें, यानी कि डाटा के ऊपर सबसे पहले इसके अगर उसका नाम लिया गया और नाम को उसके मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन किया गया, यानी कि उसका साइज भी बढ़ाया गया, इसको बोल्ड किया गया है। उससे आगे पिक्चर इंसर्ट की गई है। पिक्चर इंसर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, यानी कि इंसर्ट के मेनू में जाते हुए पिक्चर इंसर्ट कर सकती हैं। उसके अंदर एक बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया, यानी इसके अंदर हम बुलेट्स भी लगा सकते हैं या आप इंसर्ट सिंबल भी लगा सकते हैं, यो को इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आपको अगर आप इसकी लाइन का इस्तेमाल किया गया, यानी अगर लाइन लगानी है तो आप यानी कि टू लाइन की मदद से आप इसका लाइन भी लगा सकते हैं। लाइन में लगाने के बाद उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की और ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया और एक सिंबल का इस्तेमाल किया गया। सिंबल इस्तेमाल करने के बाद इसके अंदर जो नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, इसके अंदर हमने स्पेस का इस्तेमाल किया गया है और ऑटोमेशन के अंदर उसका भी स्पेस का इस्तेमाल किया गया है। ये सबको टाइप करने के बाद इसके बाद अगली हमारी ऑप्शन आती है एकेडमिक रिकॉर्ड की। अकेडमिक रिकॉर्ड लिखने के बाद आपको इसके अगली डिग्री प्लस यूनिवर्सिटी, यानी कि ये इस चीज़ के अंदर हमारे टेबल का इस्तेमाल किया गया। टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं आपको पिछले वीडियो में आपको तफसील से बताया था कि यानी कि इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, टेबल के ऑप्शन क्लिक करते हैं और टेबल की ऑप्शन करने के बाद जो भी आपने टेबल यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद देनी है, नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद देनी है, वही मतलब यहाँ से ऐड करते हुए अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक एक्सपीरियंस के साथ एक लैपटॉप इस्तेमाल किया गया। लैपटॉप एज ए इंसर्ट सिंबल के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। इंसर्ट सिंबल के तरीका मैंने आपको पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपना डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट सिंबल का कैसे इस्तेमाल करना सीखते हैं। इंसर्ट सिंबल के साथ आगे एक फिर और लाइन का इस्तेमाल किया गया, वो ड्राइंग के टूल से दोबारा वही लाइन का इस्तेमाल किया गया है। लाइन का इस्तेमाल करने के बाद फिर हमारे पास जो डॉट का इस्तेमाल किया गया, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसको स्केच करके बताता हूँ। यानी कि लाइन का इस्तेमाल करने के बाद ये डॉट का भी इस्तेमाल किया गया, आपको इस वीडियो में भी नज़र आ रहा है। ये डॉट का इस्तेमाल एज ए इंसर्ट बुलेट्स नंबर के हिसाब से भी यहाँ से ऐड करते हुए यहाँ ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा फिर दोबारा इस्तेमाल किया गया, ये दोबारा आपको वही सिंबल इंसर्ट सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अगर हम जो टॉप की तरफ आ जाए, टॉप की तरफ इसको मैं दोबारा क्लिक कर लेता हूँ। टॉप के ऊपर जब हम क्लिक कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि टॉप के ऑप्शन के ऊपर ये चीज़ जो है, इस चीज़ के ऊपर आपको हेडर का इस्तेमाल किया गया। ये चीज़ आप हेडर एरिया के अंदर आप लिख सकते हैं और इसके साथ ये लफ्ज़ टाइप जो किया गया ये आपको यानी कि ड्राइंग टूल बार का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद ये पिक्चर लगाई है और पिक्चर कैसे लगाई है, वो इंसर्ट पिक्चर बॉक्स का टूल इस्तेमाल करते हुए यहाँ आपकी पिक्चर लगाई गई है। और ये जो आपकी यानी कि वर्ड की फॉर्मेटिंग की गई है, वो आपको बाकायदा वर्ड की फॉर्मेटिंग लिख के आप उसको बोल्ड किया गया है और उसको और फाइल का साइज बढ़ाया गया है। इसके अलावा ये जो इस्तेमाल किया गया, ये जो आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाई हैं, ये आपको यानी कि सिंबल्स का एज इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आपको अगर मैं इसको मैं ड्रॉप लेकर जाता हूँ, उसके बाद आप पर ये नज़र आ रही हैं जो चीज़ें, इसमें सबसे पहले रो और कॉलम का इस्तेमाल किया, यानी कि एक रो, दो रो और दो कॉलम इसके अंदर लगाई गई हैं। कॉलम और रो लगाने के बाद ये हमारे इसके अंदर कुछ लाइनें भी लगाई गई, यानी कि फर्स्ट ऑफ ये लाइन लगाई गई है, सेकंड ये लाइन लगाई गई है, तीसरे ये फर्स्ट ऑफ थ्री ये लाइन लगाई है। यानी कि इस सीवी के अंदर जो मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग इस्तेमाल हुई हैं, उसके अंदर पिक्चर भी लगाई गई है, पेज साइज भी बड़ा लगाया गया है, पेज मार्जिन की भी सेटिंग की गई है, ड्राइंग टूल का भी इस्तेमाल किया गया है, उसके अंदर मार्जिन भी लगाए हैं, इसके बाद टेबल भी इंसर्ट की गई है, कॉलम भी इंसर्ट किया गया है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल हुई है वो हमारी सिंबल्स इस्तेमाल हुई हैं जो इसने इस्तेमाल की हैं। सिंबल इस्तेमाल करने के बाद इसके ऑप्शन यानी कि लाइनों का भी इस्तेमाल किया गया है। ये तमाम तर चीज़ें आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की फाइल के अंदर टेम्पलेट कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें। और जो तालिब इल्म अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की तमाम वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।